अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अगर आप मीडिया और सोशल मीडिया से जुड़े होंगे तो आप इस चीज़ को जानते होंगे कि इस वक्त पूरे भारत में वोट चोरी के मुतालिक एक बड़ा आंदोलन छिड़ा हुआ है, जिसमें इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो वोट चोरी के मुतालिक ज़बरदस्त अंदाज में आंदोलन कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक सवाल तो ज़रूर उठता है और वो सवाल ये था कि इंडिया गठबंधन और दीगर पार्टियों के लोग इस आंदोलन में नज़र आ रहे हैं, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी क्यों नहीं नज़र आ रहे हैं। चूँकि मैं अपनी वीडियो में अक्सर व बेशतर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और इस पार्टी के नेताओं को सपोर्ट करने की बात करता हूं, इसलिए मेरे पास भी ये सवाल आया है कि हज़रत आप सपोर्ट करने की बात करते हैं और इस वक्त पूरे भारत में डेमोक्रेटिक जो लड़ाई लड़ी जा रही है इसमें ओवैसी साहब नज़र नहीं आ रहे हैं, इसमें ओवैसी साहब की पार्टी का कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा है और आप कह रहे हैं कि ऐसी पार्टी को सपोर्ट करें। तो आखिर इसके हवाले से क्या है जानकारी, आज इस वीडियो में आपके सामने मैं इसे भी क्लियर करना चाहता हूं। सबसे पहले और बुनियादी चीज़ ये समझ ले कि जिस दिन राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वोट चोरी के मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ खुलासा किया, उस दिन सारी पार्टियों को दावत दी गई थी, सारी पार्टियों को इनविटेशन गया था और उन पार्टियों के जिम्मेदारान या उन पार्टियों का कोई नेता उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को इसके लिए इनविटेशन नहीं दिया गया था। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्हें नहीं बुलाया गया, इन्हीं को सिर्फ नहीं बल्कि आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद को भी नहीं बुलाया गया और भी दीगर पार्टियों के कई ऐसे नेता हैं कि उन्हें भी नहीं बुलाया गया। तो बहुत सारे लोग इस आंदोलन में नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन निगाह किस पर गई है? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर गई है। क्यों? इसलिए कि लोग ये कहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो, यही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं जो मुसलमानों के हुकूक की बात करने के लिए इंडिया गठबंधन के लोगों से बिहार में कहा कि हम आपके साथ लड़ना चाहते हैं और कुछ सीटों का मुतालबा किया, तो इन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को दरकिनार कर दिया। यानी मलाई खाना है, सत्ता में बैठना है, सरकारें चलानी है, सरकारें बनानी है, तो सिर्फ वोट दो और हम ये सारे काम करेंगे। और बोलना है, लड़ाई लड़ना है, आंदोलन करना है, आवाज़ उठाना है, किसी मुद्दे पर बात रखनी है, तो फिर ओवैसी साहब तुम्हें दिखाई देते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अगर जाएं वहां तो कहेंगे कि ये देखो एजेंट बनकर आया है, या कहेंगे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना आया है, क्योंकि भाई इनविटेशन ही नहीं दिया गया है। और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क्यों बात कर रहे हैं और दीगर पार्टियों के लोग तो नजर नहीं आ रहे हैं। आपको ममता बनर्जी कहीं नजर आई? आपको चंद्रशेखर आज़ाद कहीं नजर आए? आपको और जो रियासतों में छोटी छोटी पार्टियां हैं उनके नेता नजर आए? नहीं नजर आए। लेकिन नजर किस पे गई? ओवैसी साहब पर। क्यों? इसलिए कि ये जितनी सेकुलर पार्टियां हैं ये ओवैसी को बदनाम करना चाहती हैं, ओवैसी को बहुत राजनीति से दूर करना चाहती हैं, ताकि मुस्लिम वोट इनके लिए सहारा बना रहे, मुस्लिम वोट इनसे छिटक ना जाए। अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को मुस्लिम वोट मिले तो फिर इनका वजूद ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मुसलमानों के लिए वो इस तरह की साजिश रचते हैं कि किसी तरह से ओवैसी से मुसलमानों को दूर किया जाए। इसलिए इस तरह के सवालात भी गढ़े जाते हैं, इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर आम की जाती हैं।